मैं मानती हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर गलती भी बच्चों से हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उनको सजा दी जाती है, घर परिवार में भी बड़े सजा देते हैं। लेकिन ऐसे किसी के माँ बाप को मारना वो गलत हो जाता है। किसी बुजुर्ग, जो इनके पिताजी हैं वो 66 साल के घनश्याम जी, इनकी जो माता है देवेंद्री वो 60 साल की है, उनको थप्पड़ मारना बहुत ही गलत है। बाहर खड़े थे, एसएचओ आता है, 15-20 पुलिस वाले फोर्स वाले आते हैं और सबको मारना चालू कर देते हैं एसएचओ। सोनपुर और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज चैनल। अभी जैसा कि 31 तारीख को रात को 12:15 और 12:30 के बीच में एक घटना हुई थी जहांगीरपुरी के H4 ब्लॉक के अंदर। जो प्रताड़ित हैं लेडीज़ हैं, इनका कहना है कि जहांगीरपुरी एसएचओ ने और कुछ पुलिसकर्मी ने इन लोगों के साथ हाथापाई करी, इन लोगों को मारा पीटा और इनके भाई को भी थाने के अंदर बंद कर दिया। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है और किस तरीके से इन लोगों के साथ में ये घटना हुई। पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी जी हैं जिन्होंने इनके साथ में हेल्प करी है और जानते हैं क्या क्या बात हुई और किस तरीके से इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम मनु स्वामी गुप्ता है। मुझे ये जो इंदु के साथ घटना हुई है, जो इसका परिवार प्रताड़ित हुआ है, वो मुझे 6 तारीख को पता चला था। फिर हम लोग मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये सब हो गया और किसी को कान तले खबर तक नहीं है, इवन मुझे भी नहीं थी। पता लगा तो हम डीसीपी के पास गए, वहां पे हमने जो इसकी कंप्लेंट थी वो डायरी करवाई है, एलजी हाउस गए हैं और अभी तक कार्रवाई जारी है। आज भी हम डीसीपी ऑफिस गए थे, तो बस अभी लगातार इसके पास कॉल आ रहे हैं कि समझौता करने के लिए। बाकी देखते हैं, जो इंदु चाहती है कि उसके साथ कौन लोग हैं जो समझौता करने का दबाव बना रहे हैं? मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं कि आपको समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन समझौता की बात नहीं है, बात यह है कि इसके माँ बाप को थप्पड़ मारे गए। मैं मानती हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर गलती भी बच्चों से हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उनको सजा दी जाती है, घर परिवार में भी बड़े सजा देते हैं। लेकिन ऐसे किसी के माँ बाप को मारना वो गलत हो जाता है। किसी बुजुर्ग, जो इनके पिताजी हैं वो 66 साल के घनश्याम जी, इनकी जो माता है देवेंद्री वो 60 साल की है, उनको थप्पड़ मारना बहुत ही गलत है, मेरा ये मानना है। इसलिए मैंने इनका साथ दिया। अभी तक आपसे क्या डीसीपी साहब से मुलाकात हुई, जो यहाँ के डीसी नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी साहब जो हमारी मैम है उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। हम लोग सैटरडे गए थे, सैटरडे वो ऑफिस में नहीं थी, मे बी हाफ ऑफ था, और अभी भी आज हम गए थे तो आज भी वो ऑफिस में नहीं थी। लेकिन हम लगातार जाते रहेंगे जब तक की सुनवाई और हमारी जो इंदु चाहती है वो उसको नहीं प्राप्त कर। तो अभी तक किन किन लोगों ने आपकी सपोर्ट करी है, किस तरीके से आपको एक राजनीतिक सपोर्ट यहाँ पे मिली है, जिस तरीके से सारा इनके साथ में वारदात हुई है? हमारे एमएलए साहब है बुराड़ी विधानसभा के संजीव झा जी, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बोला भी है वो हमारा साथ देंगे। इवन कुछ एक केस हुआ था जो कि उनकी विधानसभा में सब जगह एक चीज पोस्टर लगाए गए थे कि एसएचओ, जो भी हमारे जहांगीरपुरी के एसएचओ लगते हैं वो उनके वार्ड का पड़ता है, जहांगीरपुरी का डबल। तो उन्होंने पोस्टर लगाए थे कि एसएचओ लापता है। तो यानी उनके जो कारनामे हैं या फिर जो उन्होंने काम नहीं किए हैं वो उनका वो रिजल्ट था। तो संजीव झा जी हैं हमारे साथ, आदिल खान जी हैं हमारे साथ, बाकी हम लोग हैं आपस में लगे हुए हैं कि इंसाफ चाहिए इंदु को। चलिए, अब देखने वाली बात ये, इन लोगों की लड़ाई अभी जारी है और देखते हैं कब तक इनको इंसाफ मिलता है और किस तरीके से ये अपने आप को आगे संघर्ष कर रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए। ये 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में है। अच्छा, क्या हुआ था उस टाइम जब ये सारी घटना हुई थी? तो किस तरीके से आपको टॉर्चर किया गया और किस तरीके से सारी वारदात हुई थी? वारदात ये थी कि एसएचओ एकदम से 15-20 पुलिस वाले आते हैं और जितनी भी महिलाएं जो भी दिखते हैं उनको मारना चालू कर देते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक को। तो जब एसएचओ आए तो उनके साथ में पुलिस वाले भी थे, तो उन्होंने आप लोगों को क्या कहा, आपके भाई से क्या कहा? हमारे को कुछ नहीं समझाया गया, सिर्फ मारना चालू कर दिया उन्होंने। तो ये घटना आपके घर से कितनी दूर पे है? हमारे घर के पास में पार्क है, उतनी दूर की है, पार्क के पास की है। तो आप वो लोग कितने लोग थे जिनको पुलिस वालों ने मारा पीटा
और आपके भाई के साथ में, और लेडी से कब क्या हुआ, किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे आप लोगों को पता लगा कि पुलिस वाले उनको मार पीट रहे हैं? मेरा भाई पार्क के पास खड़ा हुआ था, तो उसको पहले गाली दी गई थी, उसके बाद उसको थप्पड़ मारा गया था पुलिस वालों की तरफ से। सिर्फ ये था कि उससे ये पूछा गया कि अपने गाड़ी के कागज देगा। गाड़ी के पास ही बैठा हुआ था वो इतने में गाड़ी के कागज निकालता है, उससे इतने में देरी हो जाती है, उसको गाड़ी के कागज निकालने में थप्पड़ मार देते हैं। उसने पूछा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, तो उससे और मतलब उन्होंने और आगे तक बात बढ़ा दी थी। तो जब ये थप्पड़ मारा गया तो आपके घर में से आपको किसने इन्फॉर्म किया कि आपके भाई को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किस तरीके से आप वहाँ पहुंचे? मेरी मम्मी बाहर मतलब बीच बचाव करा रही थी कि नहीं नहीं इसको छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। जैसे ही मतलब गली के सारे बाहर आए आवाज सुन के, तो देखा गया, मैं भी उठ के जाती हूँ, मैंने यही देखा कि भाई को वो मार रहे थे। मैंने बीच बचाव कराया है और कुछ भी नहीं होया इसके अंदर, बस भाई को मार रहे थे वो। तो आपके भाई के साथ में कितने लोग वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे जिनके साथ में उन लोगों ने हाथापाई करी? 2 जने और थे, दो जनों के थप्पड़ मारा था, वो अपने अपने घर चले गए थे। वो थप्पड़ खा के अपने घर चले गए। इसने बस यही पूछा कि मुझे क्यों मारा है। नहीं, कुछ आप बता रहे थे कि पुलिस वालों ने कुछ आपकी मम्मी के ऊपर भी हाथ छोड़ा है, आप लोगों के ऊपर भी हाथापाई हुई है, तो क्या कारण है? कुछ कारण नहीं था, बस हम बाहर खड़े थे, एसएचओ आता है, 15-20 पुलिस वाले फोर्स वाले आते हैं और सबको मारना चालू कर देते हैं एसएचओ। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि आप मारपीट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं पूछा। जब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, मारना चालू कर दिया, तो हम क्या बोलते। मेरी भांजी के लगाए, कान पे लगाए, वो तो कान ही लेके बैठ गई थी उधर। तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने में करी? हम थाने में कंप्लेंट करने जा रहे थे, हमारे को धमकाया गया अगर आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट करोगे तो हम इसको आगे जेल में बंद कर देंगे। ये किसने बोला था? एसएचओ ने बोला था या किसी पुलिसकर्मी ने या प्रमोद ने बोला था। ये प्रमोद कौन है? एएसआई है। एएसआई। ये जाने दिन आपके भाई को ले गए थे, रात को बंद कर दिया था, फिर नेक्स्ट डे आप लोगों ने क्या किया? नेक्स्ट डे हमने उसको शाम को 6 बजे जमानत करवाई थी जहांगीरपुर थाने, जहांगीरपुरी थाने से। तो उसके बाद कुछ आप बता रहे थे कुछ पुलिसकर्मी आए थे वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या बात हुई? घर पे वेरिफिकेशन के लिए आए थे, मैं नहीं थी, भांजी थी, भांजी मम्मी और दीदी थी, तो उनसे वेरिफिकेशन की गई थी कि किस किस को मारा और किस वजह पे मारा। आप उन पुलिस वाले का नाम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। तो वो पुलिस वालों ने क्या बोला था, कहाँ से आए? आदर्श नगर थाने से आया हम, उन्होंने ये कहा था। सादी वर्दी में थे, कोई पुलिस की वर्दी में नहीं था। तो ये घटना नेक्स्ट डे की थी, तकरीबन कितने बजे होंगे? वो शाम के टाइम ही आए हैं, 3-4 बजे आए हैं वो अगले दिन। अच्छा, जितनी भी ये घटना हुई है, रात को हुई है, जो पुलिस वाले आए हैं, एसएचओ साहब आए हैं, इन लोगों ने भी हाथापाई करी है, मारपीट करी है, इसकी कोई फुटेज है आपके पास में? वीडियो सरकारी कैमरे में है, उसमें शुरू से लेके एंड तक पूरी डिटेल है। और जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमारा फोन छीन लिया गया और सारी वीडियो डिलीट कर दी गई पुलिस वालों ने। और जो कुछ आप बता रहे थे कि कोई पुलिस वाला वर्दी की धमकी दे रहा था, वर्दी फाड़ के, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? प्रमोद जी थे एएसआई, उन्होंने थाने में हमारे को ये हमने कम कंप्लेंट करने जा रहे थे, तो हमारे को ये बोला गया था कि अगर आप इसकी कंप्लेंट करोगे तो मैं अपनी वर्दी के 2 बटन तोड़ के 307 का केस लगा सकता हूँ इसको, हत्या का। ये किस टाइम की बात है? ये रात के टाइम की बात है, जब मेरे भाई को थाने लेके गए हैं, बंद करा, 1:30 बजे की बात है। तो जब पुलिस वाले ले गए रात को आपके भाई को, तो उस टाइम में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी ने, जिनका नाम प्रमोद है, एएसआई, जिन्होंने अपनी वर्दी फाड़ने की धमकी दी और इनको केस वापस लेने की धमकी दी। हमें ये बोला गया कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ा भी नहीं था और किसी से पिटवाया भी है, हमारा भी है। मतलब किससे पिटवाया? मतलब थाने में वो जो मतलब मेरे भाई को टॉर्चर किया गया था कि अगर तू शांत, मतलब वो कह रहा था कि मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों बंद करा है, तो उसको टॉर्चर किया गया था, वहाँ पे मारा था। आपके भाई को मारा? हाँ, थाने में मारा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से प्रताड़ित हैं और इनके भाई को मारा गया, 31 दिसंबर की रात 2022 लोग सेलिब्रेट कर रहे थे नए साल का, और इनका परिवार पूरा पुलिस प्रशासन से परेशान होकर थाने के चक्कर काट रहा था, थाने में परेशान था। अब देखते हैं कि कहाँ तक पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई